टैंक को मेरे पिताजी ने आरसीएल गन, जो कि देखने में बहुत मामूली गन लगती है, लेकिन उसी टैंक से मेरे फादर ने पाकिस्तान के 7 टैंक को ध्वस्त कर दिया है। हर साल जो हमारे शहीद लोग हो गए हैं उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है ये चीज़ समझेगी कि कौन कौन लोग जो है हमारे देश के लिए अपने जो है जान की आहुति दिए हैं, उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो। हमारे गांव में जो पिताजी के नाम से पार्क बना है, जिसको शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क कहा जाता है, उस पार्क पर विगत कई पूरे देश में गाजीपुर में जितने सैनिक हैं किसी भी जिले में नहीं है, जिसका उदाहरण। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूं और हमारे साथ देख रहे हैं शहीद वीर अब्दुल हमीद, उनके बड़े बेटे हैं। और आज 15 अगस्त है। एक गीत है, बहुत लोग गाते भी हैं और मैं भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा और उसी के बाद फिर बातचीत करूँगा। आए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, जो कि देश के लिए जो बलिदान हो चुके और जिनके वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, आज़ाद हैं, उन्हें आज याद करने का दिन है। तो आज बड़े बेटे हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। अपने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान से 7 पैटर्न टैंकों को तोड़ते हुए विजय हासिल कराए थे। जी सर, स्वागत है। मेरा नाम जैनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से यही दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। भारत को विजय हासिल कराने में आपके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनको पूरा देश याद करता है आज। जी, 1965 में जब पाकिस्तान का टैंक जो अमेरिका ने दिया था, वो पैटर्न टैंक के नाम से जाना जाता था, वो अजय टैंक समझा जाता था। और उसके बलबूते पर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करके और दिल्ली में घुसना चाहता था। उस टैंक को मेरे पिताजी ने आरसीएल गन, जो कि देखने में बहुत मामूली गन लगती है, लेकिन उसी टैंक से मेरे फादर ने पाकिस्तान के 7 टैंक को ध्वस्त कर दिया और 8वां टैंक का चैन भी टूट गया, जो कि वो भी ध्वस्त ही माना जाना चाहिए। इस तरह से 8 टैंक को बर्बाद कर दिया उन्होंने। अच्छा, गाजीपुर शहीदी धरती कही जाती है और यहाँ पे आज भी प्रत्येक महीने एक जवान देश के लिए बलिदान होता है। और आप भी सेना से लौट करके आए हैं। पिता के बाद आप सेना में गए थे शायद? जी हाँ, पिताजी के मरने के बाद मैंने एजुकेशन राजस्थान से लिया और मैं वहीं पर सेना में भर्ती हो गया था। अच्छा, आप जब गए देश सेवा के लिए तो डर नहीं लगा कि पिताजी शहीद हो गए, फिर माता पिता और परिवार के लोग रोके नहीं कि नहीं आप देश के लिए जा रहे हैं? कैसे, अभी पिताजी तो शहीद हो गए, फिर आप भी जा रहे हैं? नहीं, जब मेरे पिताजी शहीद हुए उस समय मेरे दादा ने कहा था कि मेरा पोता भी बड़ा होकर के सेना में जाएगा और देश की सेवा करेगा। और उसी क्रम में मैं सेना में भर्ती हुआ और सेना के नौजवान मरने से डरते नहीं है, उनके सामने मौत का कोई मतलब नहीं होता है। जो मौत से डरेगा वो सेना में जाएगा ही नहीं। इसलिए सेना में जब भर्ती हो जाता है तो सारे खौफ खत्म हो जाते हैं। वो उसका एक टारगेट रहता है कि जब भी मौका मिले हम दुश्मन से लोहा लेकर के उसको तबाह कर दें। अभी बहुत जगह फंक्शन होता है, आज 15 अगस्त भी है, आप विद्यालय में कहीं जाते भी होंगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए और तिरंगा फहराने के लिए, और तमाम लोग जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिलता है गाजीपुर के खास युवाओं के अंदर जोश जो होता है? देखिए, हमारा जिला जो है गाजीपुर, ये सबसे अधिक सैनिक देश की सेवा में है और इस जिले से काफ़ी लोगों ने काफ़ी वीरता पुरस्कार अर्जित किया है। और ये गाजीपुर जिला, ये सैनिकों का जिला जाना जाता है। पूरे देश में गाजीपुर में जितने सैनिक हैं किसी भी जिले में नहीं है, जिसका उदाहरण गामर है, जिसमें घर घर में सैनिक हैं।
और 15 अगस्त के बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में 2 शब्द कुछ कहे आप। 15 अगस्त जब अंग्रेजों की हुकूमत थी हमारे देश में और कुछ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये ठान लिया कि इस देश को आज़ाद कराना चाहिए। जो लोग लड़ के मेहनत किए और हमारे महात्मा गांधी जी जो है, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं, वो अहिंसा आंदोलन चला करके देश को आज़ादी देश को आज़ाद कराना चाहते थे। उसी क्रम में जो है हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह, सब अशफाकुल्लाह खान साहब, ये लोग शहीद हो गए। और गांधी जी के प्रयासों ने, जो कि शांति से प्रयास हुआ और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। और उस क्रम में जितने भी लोग शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए, उन सब शहीदों को हम हमेशा 15 अगस्त को याद करते हैं, नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुई और उसमें फिर आपके पिताजी भी शहीद हो गए। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि पिताजी जब आपके थे, वापसी जब घर पे आते रहे होंगे ट्रेनिंग के बाद, ड्यूटी के बाद, छुट्टी पीरियड में, या फिर जब आपको पूरा होश ख्याल होगा, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो देश के लिए बलिदान हो गए हैं उनके बैकग्राउंड में पहले क्या थी सोच और किस तरह से वो देश के लिए आगे बढ़े और देश के लिए कुर्बान हो गए। देखिए, जब मेरे पिताजी शहीद हुए उस समय 15-16 साल का था मैं। और हमारे पिताजी की एक्टिविटी जो है, उनके अंदर एक चंचलता थी, वो कुछ करना चाहते थे देश के लिए। और इसी क्रम में कई बार वो भर्ती होने के लिए गए और जब सफलता मिली, भर्ती हो गए, तब सेना में जा करके जो है मेरे फादर जो है जहाँ भी ड्यूटी में लगाया जाता था ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे। और जब भी घर आते थे तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको भी मोटिवेट करते थे कि तुम लोग भी बड़े होकर के सेना में भर्ती हो और देश की सेवा करो। बाकी आप लोग देखते भी होंगे और प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी को उन सभी शहीदों को लोग याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने गांव की गलियों में, सड़कों पे, स्कूल में जगह जगह तिरंगा फहरा के इन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनको जो है याद करिए, कोई भूले ना। और तिरंगा फहराने के बाद हर किसी के, जब कोई भी तिरंगा देखता है तो उनके दिल में एक अलग जुनून पैदा होता है देश के लिए। और खास रूप से गाजीपुर में तो हर युवाओं के अंदर देशभक्ति का प्रेम, एक देशभक्ति का जुनून दौड़ता है। जब भी तिरंगा वो लोग देखते हैं ना, तो उनके अंदर एक अलग सी आग पैदा हो जाती है, जो कि आप कहीं भी देखेंगे। और बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देखते होंगे किस तरह से वो लोग अपनी प्रदर्शित करते हैं अपनी भारत माता के लिए। अभी जो है बहुत लोग यहाँ पे आपके यहाँ पार्क में आते हैं और जगह जगह उनका मूर्ति भी लगाया गया है, लोग देखते हैं। अभी क्या कुछ यहाँ पे कुछ अपडेट होने वाला है क्या? कुछ नहीं। देखिए, हमारे गांव में जो पिताजी के नाम से पार्क बना है, जिसको शहीद वीर अब्दुल हमीद पार्क कहा जाता है, उस पार्क पर विगत कई वर्षों से लगातार 10 सितंबर को शहादत दिवस मनाया जाता है। और उसी क्रम में इस बार भी हम लोग लगे हुए हैं कि हमेशा बेहतर से बेहतर कार्यक्रम हो। उसमें जो है हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा मंत्री आ जाए, उस विभाग का मंत्री आ जाए, जिससे हम लोग गांव का कुछ जो है वो काम कराएं, गांव के विकास में कुछ सहयोग को लोग करें। सेना के लोग आते हैं जो कि अपने सलामी दे करके फादर को श्रद्धांजलि देते हैं। एक सवाल, लास्ट बस सवाल है, क्योंकि बहुत लोगों के जहन में होता है, जो देशभक्ति और जो देश प्रेम करते हैं वो तो जानते हैं कि हाँ हम क्या करते हैं और उससे क्या लाभ होता है। लेकिन थोड़ा सा हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे कि बहुत लोग सोचते हैं वो तो देश के लिए बलिदान हो गए, फिर ये हर वर्ष कार्यक्रम और हर वर्ष ये सारा कुछ करके क्या फायदा। तो थोड़ा सा उनके लिए मैं चाहूँगा किस तरह से उन्हें ये सब करने से क्या उन्हें। नहीं, देखिए, हर वर्ष मनाने का, जिस तरह से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस तरह से हमको जो है हर साल जो हमारे शहीद लोग हो गए हैं उनको भी याद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है ये चीज़ समझेगी कि कौन कौन लोग जो है हमारे देश के लिए अपने जो है जान की आहुति दिए हैं। उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा हो कि हम भी देश के लिए कुछ करें। सही बात है। देखिए, ये सारा फंक्शन जो भी कार्यक्रम है और तिरंगा फहराना, ये इसलिए किया जाता है
कि हम और हमारी पीढ़ी इस चीज को ना भूलें कि हम लोग एक दिन गुलाम थे, और अगर जिस दिन हम भूल गए तो फिर समझ लीजिए कि उनकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी। आज जो हम लोग घूम रहे हैं, आज़ादी से सब कुछ जो कर रहे हैं, ये उन शहीदों की देन है, उन जवानों की देन है, जिनकी वजह से आज हम लोग जो है आज़ादी से घूम रहे हैं। तो इतनी आसानी से नहीं, अन्यथा आप जब किसी भी, आज भी बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे चैनल पे भी देखे होंगे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि परिवार में गुलामी उनको सहना पड़ता है, और उस गुलामी को देखने के बाद आपको आंखों से आंसू आ जाएगा। अब थोड़ा सा याद करिएगा बैकग्राउंड में पीछे कि जब देश गुलाम था उस समय अपने पूर्वजों की क्या स्थिति थी, कैसे वो लोग अपने जीवन को यापन करते थे। खाने को नहीं मिलता था, पीने को नहीं मिलता था पानी, और कहीं भी चलने को जाने को कहीं बिल्कुल छूट नहीं था। लेकिन इतना कुछ सहते हुए ये जितने शहीद हैं देश के जवान, अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और जितने वीर सपूत हैं जो पहले सरदार भगत सिंह और तमाम चंद्रशेखर आजाद जो अपनी जान की कुर्बानी दे करके अपने देश को आज़ाद कराए, वो ऐसे ही नहीं, बहुत उन्होंने पीड़ा सही और अपनी जान की बाजी लगा के, अपनी जान न्यौछावर करके अपने देश को आज़ाद कराए। तभी आज हम लोग जो है सुरक्षित और आज़ाद हैं। तो दोस्तों इसलिए मनाया जाता है कि इस आज़ादी को जो है भूले नहीं। तो इसलिए तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते कुछ कहेंगे लास्ट में? नहीं, मैं सभी देशवासियों को जो है स्वतंत्रता दिवस पर जो है बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी तरह से जो है हर साल जो है उत्साह से जो है हम लोग अपने घर घर पर तिरंगा लगाएं, और चारों तरफ जो तिरंगा लगा रहा है उसको देख करके एक अलग हम लोगों के अंदर उमंग पैदा होता है कि ये मेरा झंडा है, इसको हमेशा ऊंचा रखना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।